राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा नवीन स्टाफिंग पैटर्न के समय में जो एक पत्र जारी किया गया था, उस पत्र में नए प्रावधान अनुसार शिक्षकों के कक्षा अनुसार शिक्षण कार्य के बारे में भी बताया गया था। उसी पत्र में यह बताया गया था कि प्राध्यापक जो है कक्षा 11-12 के साथ में कक्षा 9 और 10 के कालांश लेंगे। इसी प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक के अध्यापक लेवल 2 और अध्यापक लेवल 1 सभी के कालांश की व्यवस्था जो है उस आदेश में बताया गया था। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जो पत्र जारी किया गया था उस पत्र के अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वह यह है कि प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 12 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जाएगा और उप प्राचार्य द्वारा भी प्रत्येक सप्ताह में 18 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। अर्थात प्रत्येक दिन प्रिंसिपल के द्वारा 2 पीरियड लिए जाएंगे और वाइस प्रिंसिपल के द्वारा 3 पीरियड लिए जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो विषय प्राध्यापक है यानी कि जो लेक्चरर हैं, उनके द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 33 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। अतः विषय प्राध्यापक द्वारा कक्षा 11 और 12 के शैक्षणिक कार्य के संपादन के बाद कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 9 और 10 को भी शिक्षण कार्य कराया जाएगा। जो उनके निर्धारित कालांश है, उन कालांश का जब उनके द्वारा शिक्षण कार्य करवा लिया जाता है, तो यदि कक्षा 9 और 10 में संबंधित विषय का यदि कोई अध्यापक नहीं है, तो उनके द्वारा लेक्चरर के द्वारा कक्षा 9 और 10 का भी शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड के टीचर की बात करें, वरिष्ठ अध्यापक की, तो उनके द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 36 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। अर्थात प्रत्येक दिन जो है 6 कालांश वहां पर निर्धारित है। अब उनके यहाँ पर शेष जो पीरियड्स की संख्या है, कालांश की संख्या है, वे 2 हैं। अतः वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 9 और 10 के कार्य संपादन के बाद कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 6, 7 और 8 को भी शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। यदि अध्यापक लेवल 2 में संबंधित विषय का कोई अध्यापक नहीं है, तो जो सेकंड ग्रेड का टीचर है उनके द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। इसी प्रकार यदि वहां पर स्कूल लेक्चरर का संबंधित विषय का पद रिक्त है, तो संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापक के द्वारा कक्षा 11 और 12 में आवश्यकता अनुसार शिक्षण कार्य भी करवाया जाएगा। अध्यापक लेवल 2 की यदि बात करें, तो उनके द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। अर्थात प्रत्येक दिन उनके 7 कालांश निर्धारित है। अतः अध्यापक लेवल 2 द्वारा कक्षा 6 से 8 का शिक्षण कार्य संपादन के बाद में यदि उनके कालांश भार शेष रहते हैं, तो कक्षा 1 से 5 को भी शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। प्राध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के अध्यापक लेवल 2 द्वारा कक्षा 9 से 12 में आवश्यकता अनुसार शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। अर्थात यदि अध्यापक लेवल 2 का कोई आपके विद्यालय में टीचर है और L1 का यदि वहां पर कोई अध्यापक कम है, तो सबसे पहले वो कक्षा 1 से 5 के में भी अध्यापन करवाएंगे। साथ ही साथ यदि ऊपर 9 से 10 या 11 से 12 में भी सेकंड ग्रेड या लेक्चरर का पद रिक्त है, तो अध्यापक लेवल 2 के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। इसके बाद में अध्यापक लेवल 1 की बात करें, तो अध्यापक लेवल 1 के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कक्षा 1 से 5 को कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। प्रत्येक दिन उनका यहाँ पर जो है 7 जो कालांश है उनके यहाँ पर निर्धारित है। उच्चतर की यहाँ पर कोई सीमा नहीं दी गई है कि उच्चतर उनको अध्ययन करवाना है या नहीं करवाना। उसका कारण यह है कि उनके पास में जो ऊपर की शैक्षणिक योग्यता है, जो बीएड होनी चाहिए, वो 1 से 5 वाले जो अध्यापक हैं, लेवल 1 वाले हैं, उनके पास में यह योग्यता नहीं होती। तो इसलिए अध्यापक लेवल 1 के द्वारा यहाँ पर केवल कक्षा 1 से 5 के ही यहाँ पर कालांश व्यवस्था की बात बताई गई है। उपयुक्त अनुसार मुख्य शैक्षिक विषय कालांशों के अतिरिक्त प्रधानाचार्य द्वारा सह शैक्षिक गतिविधियों के कालांश समानुपातिक रूप से आवश्यकता अनुसार आवंटित किए जाएंगे। जो उनके शैक्षिक कालांश है, उनके साथ साथ सह शैक्षिक जो गतिविधि है, वो भी यहाँ पर समानुपातिक रूप से सभी अध्यापकों में आवंटन करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।